शुरू करते हैं अपन लोग, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है ना। मैंने अभी क्या कर रखा है, एक प्रोजेक्ट बेसिकली ओपन कर रखा है, इसके अंदर पहले से एक सैंपल है, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन का ही है और सबसे सिंपलेस्ट है, दैट्स व्हाई ओपन अप है सामने। ओपन है तो क्या है, कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। आज अपन लोग बेसिकली क्या करेंगे, यूआई को छान मार लेते हैं कि यूआई में क्या है, पूरा का पूरा क्या क्या चीजें। देखो थोड़ी सी तुमको है ना सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए होगी जब मैं कुछ चीजों की बात करूंगा, ठीक है। पर अगर जो पहली बार देख रहा होगा, या क्योंकि तुम लोगों के लिए पहली बार होगा, ठीक है, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है कि टास्क क्या होता है, लिंक करना क्या होता है, रिप्लेस करना क्या होता है, ठीक है ना, वो मैं तुमको समझा दूंगा। तो जब भी तुम लोग इसको स्टार्ट करोगे ना, तो ये 2016 है मेरे पास प्रोफेशनल। 3 आते हैं इसके, एक स्टैंडर्ड आता है, एक प्रोफेशनल आता है और एक ऑफिस के लिए आता है, मतलब ऑफिस 365 ऐसा करके कुछ। आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो फॉर सिंपल लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। मेरा प्रोफेशनल वाला है अभी। अगर आप इंस्टॉल करो और डेस्कटॉप पे इसका लेट से आइकन नहीं आए, ठीक है, तो आप लोग सिंपल जो नीचे हमारा सर्च बार होता है, वहां सर्च बार पे प्रोजेक्ट लिखना, इसका आइकन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करना, तो इट विल बी ओपन अप, ठीक है ना। अगर इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है आपसे, अगर आपको नहीं पता लग रहा है, तो बहुत सारी साइट है, मतलब बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन बता रखा है। फिर भी अगर दिक्कत आ रही नहीं हो रहा, तो मेरे को पर्सनली बता देना आप लोग, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो दिस इज हाउ द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट लुक्स, है ना। पहले बार में ऐसा ही दिखेगा, अगर आपने कुछ ओपन, अगर कुछ नहीं भी ओपन कर रखा है, अगर आप खाली भी हो, तो भी आपको कुछ ऐसा ही दिखना, ठीक है। ऑन द टॉप वी आर हैविंग द मेन्यू बार, दैट इज फाइल, background, then we are having task, resources, report, project, view, format, and there is a search button either, tell me what you want to do, ठीक है। सिमिलर नीचे हमारे पास एक दैट इज टास्क बार चलता रहता है कि क्या चीजें हो रही है, वो सब। राइट हैंड साइड में यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देखने का ऑप्शन है, दैट इज टास्क यूसेज देखना, रिसोर्स शीट देखनी है या रिपोर्ट देखनी है, वो देख सकते हैं। क्या होती है रिपोर्ट्स वगैरह, धीरे धीरे सब समझ में आता है, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली यूआई घूमते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट हमारे सबसे पहले हमारे सामने 2 चीज आ रही है, ठीक है ना। एक यहाँ पे विंडो है, ठीक है, दैट इज टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश, प्रेडिसेसर, रिसोर्स नेम, कोस्ट। और अगर यहाँ नीचे में इस बार को थोड़ा सा इधर घुमाओ, तो एक ऐड न्यू कॉलम करके भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे बीच में मेरे पास एक विंडो है, मैं इसको इधर से इधर छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास है, दैट इज एक कैलेंडर, और उसके अंदर कुछ लाइंस खींची हुई, ठीक है, लाइक गैंट चार्ट करके नाम लिख रखा है ऊपर, GANTT, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट्स क्या होते हैं, गैंट चार्ट्स बताते हैं कि आपकी कोई एक्टिविटी कितनी लंबी चलने वाली, ठीक है ना, उसको एक ग्राफिकल तरीके से बताते हैं, एक बार चार्ट की फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। तो यू कैन वॉच दैट थिंग हियर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर डेट्स है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसको 2013 के लिए प्लान कर रखा था, मतलब जब भी पहले कोई पुराना प्रोजेक्ट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे कैलेंडर खुला हुआ, ठीक है। तो अगर ये जो मेन स्क्रीन होती है, यहाँ पे हमारी ये जो भी चीज होती है, इस पूरी स्क्रीन को हम लोग गैंट चार्ट स्क्रीन ही कहते हैं, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे गैंट चार्ट स्क्रीन अगर कभी ओपन करोगे व्यू में जाके, मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो आपके पास हमेशा ये 2 विंडो बाय डिफॉल्ट खुलेगी, ठीक है। एक आपका इधर राइट हैंड साइड में ये ग्राफ मिलेगा, और इस तरफ आपको आपका एक्टिविटीज लिखने का बॉक्स मिलेगा। मैं सब समझाऊंगा एक्टिविटीज कैसे लिखना, क्या करना है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यूआई घूम रहे हैं, तो यूआई में आपके हमेशा ये 2 बॉक्सेस रहेंगे, और इनमें आपको काम करना है। जो जो आप यहाँ लिखोगे, वो इधर साइड राइट हैंड साइड में ग्राफ खुद ब खुद आपका क्या होगा, बनता है, ठीक है। चल, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है एक्सकेवेटर्स करके, इस ब्लू लाइन के आगे। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन बन रही है, ठीक है, जिसको 5 वीक लगने वाला है, और उसकी स्टार्ट डेट है 4 मार्च, ठीक है। मैं अभी ईयर नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि 2013 ही है वो, तो 4 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और फिनिश होगी ये 5 अप्रैल को, ठीक है। तो ये जो भी टाइम होगा ना, उस टाइम को यहाँ पे ग्राफ में बताया जाता है, ठीक है। दैट इज ये ब्लू लाइन यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है, दैट इज मंडे से, यहाँ ऊपर ईयर टाइम भी लिख रखा है, दैट इज मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसके बाद सैटरडे एंड संडे को एक ग्रे लाइन जा रही है, आप लोग देख सकते हो, ग्रे ब्लूइश लाइन जा रही है। ये प्रोजेक्ट देखो बाहर वाले लोगों ने बनाया, तो वहां पे क्या होता है, सैटरडे और संडे ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह सैटरडे संडे ऑफ है। अपने इंडिया में आप जानते हो साइट पे कोई सैटरडे संडे नहीं होता, संडे को भी कभी कभी रात को भी कॉन्क्रीटिंग चल रही होती है, ठीक है ना। तो उसको कैसे चेंज करना मैं बता दूंगा। पर अभी बाय डिफॉल्ट जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट खोलोगे, तो वो सैटरडे और संडे को ऑफ लेके चलेगा,
अगर आप किसी टास्क को लेट्स से यहाँ पे 8 वीक है तो 8 की जगह अगर मैं 9 वीक करूंगा तो ये फिर संडे सैटरडे और संडे को माइनस कर देगा, उस हिसाब से खुद ब खुद ये फिनिश डेट को बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बार चार्ट होते हैं। तो ये बार चार्ट वहां तक चल रहा होगा जहां तक हमारे एक्सकेवेटर को काम करना है। एक्सकेवेटर को यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट कर रखा है, मतलब फाउंडेशन कौन बिल्ड करेगा, एक एक्सकेवेटर ही करेगा आके, तो उसका नाम देगा खुदाई खुदाई करने वाला। ठीक है, जैसे जेसीबी वगैरह कुछ भी। तो ऐसे हमारा यहाँ पे शो होता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला विंडो हो गया टास्क वाला, राइट हैंड साइड वाला हो गया हमारा दैट इज गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट सबसे इजी तरीका होता है, और भी शो करने के तरीके होते हैं, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले अपन फाइल मेन्यू में जाते हैं। जैसे मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक अलग ही नई तरीके की विंडो आ जाएगी। अगर 2013 आप यूज कर रहे हो तो 2013 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ऑप्शंस विल बी क्वाइट सेम, यूआई थोड़ा सा इधर उधर चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज। ठीक है, बस 16 यूज करो आराम से, बढ़िया। तो इसमें आप लोग देखना है, जैसे सबसे फर्स्ट इन्फो आता है, इन्फो में आपका प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट क्या है, प्रोजेक्ट का फिनिश डेट क्या है। ठीक है, शेड्यूल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट डेट, आप कब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट डेट से करना चाहते हो, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई। ठीक है, अगर न्यू में जाओगे तो इट विल ओपन अप अ न्यू थिंग, ओपन करना है कुछ ओपन करना हो तो सेव, सेव एज, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट, शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन एक्सपोर्ट इनटू द पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट, क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट है जो आपका अकाउंट इससे एसोसिएटेड होगा आपका एमएस प्रोजेक्ट से, वो ऑप्शंस पे अगर क्लिक करेंगे तो देयर विल बी अ पॉपअप। मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट ऑप्शन का पॉपअप आएगा। प्रोजेक्ट ऑप्शन ही सब कुछ मेन होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ होता है। ठीक है, जनरल, फिर डिस्प्ले में आप कौन सी करेंसी में डिस्प्ले देखना चाहते हो, कौन सा कैलेंडर देखना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ पे 3 कैलेंडर देता है, जैसे अपना एक तो जॉर्जियन कैलेंडर है जो अपना सिंपल होता है, हम लोग सब यूज करते हैं, बाकी दूसरा बुद्धिस्ट वगैरह का भी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे करेंसी है, करेंसी में सारी करेंसीज है हमारे पास। अगर इंडिया की बात करें तो INR करना है तो आपके पास आई क्लिक करोगे तो ये रहा INR में। जैसे इस पे क्लिक करूंगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग होता है ये, और थोड़ी देर में हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपीज सेलेक्टेड हो गया। ठीक है, देखो, ठीक है आ गया, हो सकता है स्क्रीन चली हुई, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया INR और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो आप कैसा भी कर सकते हो उसको प्लेस होकर, ये पहले करना पड़ता है सब कुछ। देन ऑन द शेड्यूलिंग टैब वी आर हैविंग बंच ऑफ मोर ऑप्शंस कि आपका वीक कब स्टार्ट होता है, आपका संडे को वीक स्टार्ट होता है, कब होता है, ऑफिशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, जनवरी को होता है, कब होता है आप टाइम कर सकते हो। दिन की शुरुआत आपकी कब हो रही है प्रोजेक्ट में, सुबह 8 बजे हो रही है और खत्म कब हो रही है, तो आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हो। इट इज क्वाइट गुड, है ना। आप आपकी साइट चल रही है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको पता है कि आपकी साइट सुबह कब चालू हो जाएगी और शाम को कब लेबर चली जाएगी। ठीक है, आवर्स पर डे फिक्स कर सकते हो, आवर्स पर वीक फिक्स कर सकते हो, डेज पर मंथ फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अगर एक बार के लिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इनको सबको बाय डिफॉल्ट रहना देना, और आपको जैसे एक बार इवेंट डालना है इवेंट डाल देना। ठीक है, नीचे और चीजें हैं, ऑटो शेड्यूल टास्क। ऑटो शेड्यूल टास्क एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं टास्क लिखता हूँ ये खुद ब खुद उसको ऑटो शेड्यूल कर देता है, मतलब जो लास्ट टास्क होगी उसके आगे उसको डाल देता है खुद ब खुद। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे बंच ऑफ ऑप्शन हम एक एक करके और इधर नीचे देखेंगे, ये मेनली हमारे प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ रहा हाउस प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ये मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर रखा है ना उसका नाम है। ठीक है ना, तो इसलिए ये उसी के लिए सेटिंग्स को करेगा। आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग ऑप्शन आ रहा हो। ठीक है, प्रूफिंग में देखेंगे तो हमारे पास प्रूफिंग से रिलेटेड है, हम लोग यहाँ पे और चीजें भी देखेंगे, सेव लैंग्वेज, एडवांस ऑप्शन, सारे में ऑप्शन एक एक करके तुमको समझाऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है ना, क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज रिबन, आप रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी हमारे प्रोजेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल। यहाँ पे सिंपली सेव और एक सेव इसका ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है ना, वो जनरली आपका रहेगा। लेट्स से मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। तो अगर आप सिंपल जब भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट खोलोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ब्लैंक प्रोजेक्ट, न्यू फ्रॉम एक्जिस्टिंग फाइल और न्यू फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अगर एक एक्सेल वर्कबुक में भी अगर आपने एक्सपोर्ट कर रखा है पहले तो आप वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस टाइम पे देखो कोई ऑप्शन आते नहीं है यहाँ पे, इन्फो, न्यू, ओपन और बाकी अकाउंट एंड ऑप्शन है। ठीक है ना, तो अगर मैं ओपन में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या, मेरी जो अभी रिसेंटली फाइल्स बनी हुई है वो आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक हाउस प्रोजेक्ट क्रैशिंग अभी खोला था तो वो फाइल आ गई, उसका पाथ भी ये शो कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली उसके नीचे एक बिफोर यू बिल्ड करके मेरी फाइल थी, वो है एक रिबन वाली फाइल है, और एक प्रोजेक्ट बन करके खाली फाइल पड़ी है। अगर आप ये ऐसे यहाँ पे बनती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग फाइलों पे काम करेंगे यहाँ पे ये फाइलें बनती जाएंगी। अगर आप इनमें से किसी को स्टिक करना चाहते हो तो इस ऑप्शन से आगे पिन से आप उसको स्टिक कर सकते हो, ये हमेशा यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी कोई मिले नहीं मिले पर बाकी ये आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगी, पिन हो जाती है हम जिस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आप वन ड्राइव से फाइल ला सकते हो, इस पीसी से लानी है तो वहां से ला सकते हो, या सिंपल ब्राउज करके भी ला सकते हो। मैं अभी सिंपली हाउस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी वही फाइल फिर से खुल जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इस तरफ। ठीक है, ताकि मुझे सब दिखे।
यहाँ पे नीचे एक पॉपअप आता है कि न्यू टास्क विल बी ऑटो शेड्यूल्ड, वो हर बार आएगा, ठीक है, अगर आपने उसको ऑटो शेड्यूल कर रखा है तो। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल मेन्यू। अब अपन जाते हैं टास्क मेन्यू पे, ठीक है। टास्क मेन्यू पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे बंच ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना, अगर ये ऑप्शंस को पहचानने से पहले इनको मैं समझा देता हूँ उनको। अगर तुम यहाँ पे किसी पे भी कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो देयर आर बंच ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना। इस मेन्यू बार पे आप जब भी राइट क्लिक करोगे तो देयर आर बंच ऑफ ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे करते हो कोलैप्स द रिबन, अगर इस पे क्लिक करोगे तो रिबन कोलैप्स हो जाएगा और आपके पास एक बड़ा एरिया आ जाएगा काम करने का। और ये बहुत हैंडी होता है जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, ठीक है ना। जैसे इसमें तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट खोला है, एक हाउस है जिसके अंदर कोई एक स्टेज 1 है जिसमें फाउंडेशन, वॉल, रूफ हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है, फिर प्लम्बिंग हो रही है, और स्टेज 2 के अंदर विंडो, ड्राई वॉल्स, पुटन साइडिंग्स और पेंटिंग वगैरह, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ स्मॉल, पर अगर कोई बड़ा हुआ तो उसमें और नीचे जाए, तो उसमें हमें क्या थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप जैसे यहाँ पे टास्क पे जाके अभी क्लिक करोगे तो टास्क फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। और टास्क में जैसे मैं कट पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर से चला जाएगा, जैसे मैं कट पे क्लिक करूंगा वो चला जाएगा। अभी कुछ कट करने को है नहीं, तो बोल रहा देयर इज नथिंग टू कट, ठीक है। तो कहने का मतलब वो हमेशा कोलैप्स ही रहने वाला है। अगर उसको आप फिर से लाना चाहते हो तो आप वहीं राइट क्लिक करो कहीं पे भी इन मेन्यू के ऊपर, राइट क्लिक और कोलैप्स द रिबन को हटाओ, ठीक है। अब ना इन लोगों ने इसको यूआई को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड जैसा ही है, ठीक है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे एक इंसर्ट करके हमारे पास टैब है, ठीक है। यहाँ पे टास्क है, समरी और माइलस्टोन। अगर मैं लेट से मल्टी विंडो पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है ना वो छोटी होगी, है ना। सिक्योर के जो 3 ऑप्शन थे, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नाउ आई एम हैविंग द 3 ऑप्शंस हियर, ठीक है, दैट इज टास्क, समरी एंड माइलस्टोन। एडिटिंग का ऑप्शन भी सेम वैसे ही स्क्वीज हो गया। तो इसका यूआई को बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिजाइन किया है। आप अगर 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या ऐसा कुछ है कि आप 2 प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट है पर उसमें 2 बड़े बड़े एरियाज के लिए आप अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप उन चीजों में अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। कि मतलब जैसे कि आपका कहीं पे रो हाउसिंग चल रहा है, आप कहीं विला डिजाइन कर रहे हो, तो विला सारे सेम चल रहे होते हैं रो हाउसिंग में। तो एक दिन फर्स्ट वाले हाउस में लेट्स से कंक्रीट मिक्सचर की मशीन है, ठीक है, उसका आप अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बना रहे हो, इसका अलग बना रहे हो, ठीक है। दोनों विंडो को आप सामने रख सकते हो, तो उसकी मिक्सचर की मशीन जब उस विंडो में यूज हो रही होगी, पास वाली विंडो में, तो आप देख सकते हो कि मैं लेफ्ट विंडो में उसको नहीं डाल सकता रिसोर्सेज में, क्योंकि वो वहां पहले से काम कर रही है, ठीक है, अगर आपके पास एक ही है तो मेरे कहने का मतलब है यू कैन डू द 2 प्रोजेक्ट साइड बाय साइड। आप 2 प्रोजेक्ट साइड बाय साइड कर सकते हो, और इस चीज से आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, आपको एक हैंडी फीचर मिलेगा कि आप आपका यूआई घूम सकते हो, ठीक है ना। तो ऑन द टास्क वी आर फर्स्ट, द ऑप्शन इज दैट इज गैंट चार्ट करके हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देन वी आर हैविंग अ बंच ऑफ ऑप्शंस कि आपको क्या क्या देखना है। आपको गैंट चार्ट पहले से बाय डिफॉल्ट राइट है। अगर मैं कैलेंडर पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। कि कैलेंडर में जैसे यहाँ पे लिख रखा है मार्च 2013, मार्च 2013 में से ब्लू लाइन चालू हो रही है, उस ब्लू लाइन पे लिखा है बिल्डिंग फाउंडेशन 5 वीक, मतलब ये ब्लू लाइन कहां तक चलेगी, 5 वीक तक चलती रहेगी ऐसी चीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे भी 5 वीक ऐसे 5 हफ्ते तक ही चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे साइड में एक बार है, आप उससे नीचे ऊपर नीचे आ सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बिल्डिंग भी 5 वीक तक चलेगी, फिर बिल्डिंग वॉल्स चालू हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये इतना अच्छा तरीका होता नहीं है देखने का वैसे, पर अगर आपको देखना है, अगर किसी परफेक्ट मंथ के लिए देखना है, जैसे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप साइड पे खड़े हो और आपको देखना है आज क्या क्या काम चल रहा है मेरे प्रोजेक्ट मैनेजिंग के हिसाब से, तब आप कैलेंडर को देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप उस दिन परफेक्ट एक दिन के लिए देख सकते हो कि आपको पता है, जैसे आज ये यहाँ पे बता रहा है जैसे कोई 4 फरवरी है लेट से आज, ठीक है, तो हम 4 फरवरी को देख सकते हैं कि आज बिल्डिंग की फाउंडेशन चल रही हो, तो हम साइड पे जाके देख सकते हैं कि वो चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है you must have to take measures. Similarly Gantt चार्ट में और बहुत सारी चीजें आप लोग देखना, ठीक है। जिन लोगों ने सीपीएम पढ़ रखा है उसमें एक नेटवर्क डायग्राम आता है, मैं नेटवर्क डायग्राम पे अगर क्लिक करूंगा तो देयर विल बी अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक बिल्ड हाउस होगा, फिर स्टेज 1 होगी, फिर स्टेज 2 होगी, ऑल दैट। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एरोज आते हैं कि जब ये बिल्ड फाउंडेशन होगा तभी हमारे पास, सॉरी, जब मेरे पास बिल्ड फाउंडेशन होगा फिर ही तभी मैं बिल्ड वॉल विद सीलिंग्स कर पाऊंगा। इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली दिखे, ठीक है। फिर जब बिल्डिंग वॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं रूफ का काम चालू कर सकता हूँ, लगे हाथ इलेक्ट्रिक वायरिंग का भी काम कर सकता हूँ, लगे हाथ प्लम्बिंग भी चालू कर सकता हूँ, और इंस्टॉलेशन विंडोज भी चालू कर सकता हूँ। और जब इन विंडोज इंस्टॉल हो गई तो उसके बाद मैं साइडिंग्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ड्राइवल को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इन सबके आगे इनके टाइम दे रखे, ठीक है ना, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, और उसका रिसोर्स क्या, रिसोर्स मतलब उसके लिए आपको क्या बंदे को देना है, एक्सकेवेटर को देना है। सर रिसोर्स कहाँ से आएंगे, रिसोर्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। मैं और एक नेटवर्क डायग्राम आप लोगों को ये एक हमारा जो सिंपल तरीका होता है एक्टिविटीज के फ्लो को शो करने का, ठीक है ना। ये आप इंजीनियरिंग में अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज
जनरली लास्ट सेम के आसपास ही आता है, 7th सेम में, ठीक है ना। तो उसमें जैसे ये फर्स्ट एक्टिविटी है, वो होगी किसी टाइम पे, देन दी सेकंड विल हैपन, जैसे सेकंड होगी तो सेकंड होने के बाद थर्ड हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है ना। सेकंड के बाद फोर्थ होगी, जैसे फोर्थ हुई तो उसके बाद एट्थ हो सकती है और सेवंथ हो सकती है। अब इसमें देखो जैसे 10th एक्टिविटी या 10th इवेंट और एक्टिविटी दो अलग चीज होती है, मैं आपको समझाऊंगा। तो 10th जो भी काम है वो तब तक नहीं होगा जब तक 4 नहीं हो जाए, 8 नहीं हो जाए, या 5 नहीं हो जाए, या 2 नहीं हो जाए, या 1 नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो जब तक ये एक एक करके कंप्लीट होंगे तभी इस बंदे की बारी आएगी। तो दिस इज हाउ द टास्क आर लिंक्ड, टास्क को हम लोगों को लिंक करना, ठीक है। चलो फिर से मैं अपना प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ और गैंट चार्ट पे थे। तो आप लोग सब यहाँ ऑप्शन देखना, अलग अलग तरीके से घूमना, मैं एक एक करके अपन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ना तो मैं बताऊंगा इनमें कैसे कैसे चीजें काम करती है। तो अभी मैं सिंपल गैंट चार्ट पे क्लिक करूंगा, जो मेरा बेसिक है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। देन टास्क रिबन के अंदर ही अभी टास्क मेन्यू में ही है, कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर तो वैसे ही होता है जैसे हम वर्ड और पेंट में काम करते हैं। मतलब अगर मेरे को जैसे इसकी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर रखनी है, दैट इज ये बोल्ड है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर कर दूंगा, ठीक है। और जिसको मेरे को इसके जैसा बनाना है मैं उस पर क्लिक करूंगा, जैसे बिल्ड फाउंडेशन बनाना है तो मैं बिल्ड फाउंडेशन पे क्लिक करूंगा, तो बिल्ड फाउंडेशन भी बोल्ड हो गया। मतलब इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप इस चीज को, अगर आप कट करोगे, ठीक है, ये कट हो गया, यहाँ जाके अगर आप पेस्ट कर लोगे, ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन CV Ctrl+V से करना, तो इट विल बी पेस्टेड देयर, ठीक है ना। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं भी, ये कट कॉपी आप सब कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, फॉन्ट्स आ गए, फॉन्ट्स कर सकते हो, फॉन्ट की हाइट वगैरह सब फर्जी बड़ा है, ठीक है, ये आप लोग करते हुए आए हो हमेशा से, ठीक है, कलर वगैरह करना। देन देयर इज अ शेड्यूल टैब हियर, अगर आप यहाँ देखोगे देयर इज अ शेड्यूल टैब हियर। शेड्यूल में पहला आता है 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। आपको अगर किसी भी टास्क को मार्क करना है, जैसे लेट्स से अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं मान के चलता हूँ बिल्डिंग फाउंडेशन और बिल्डिंग वॉल्स दोनों का काम पूरा हो चुका है, तो मैं इन दोनों को CTRL दबा के, कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करके मैं लिख सकता हूँ 100%, मतलब ये 100% कंप्लीट हो चुकी है दोनों की, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इससे अपन को हेल्प मिलती है कि क्या 100% कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है, और बाद में रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें आसानी होती है। फिर होता है हमारे पास मार्क ऑन ट्रैक। एक चीज देखना आप UI के अंदर, जैसे मैं मार्क ऑन ट्रैक के ऊपर कर्सर रखूंगा तो एक अपने पास टूल टिप आएगा। वो टूल टिप क्या कह रहा है, मार्क ऑन ट्रैक करेगा क्या, सेट द सेलेक्टेड टास्क सो दे आर ऑन शेड्यूल पर द स्टेटस डेट, ठीक है। और नीचे लिखा है यू कैन सेट द स्टेटस डेट ऑन द प्रोजेक्ट टैब। ये क्या बोल रहा है, अगर आपने किसी टास्क को सेलेक्ट कर रखा है और आपने मार्क ऑन ट्रैक पे क्लिक कर दिया, मतलब कि वो जो टास्क है वो ट्रैक पे चल रही है, मतलब आपने जो प्लान किया था उसी प्लान पे चल रही है, मतलब ना तो ज्यादा जल्दी हो गई है और ना ही ज्यादा लैग कर रही है। मतलब कि मैंने माना कि भाई हफ्ते के एंड तक कॉन्क्रीटिंग हो जानी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से प्लानिंग कर लिया और मैं हफ्ते के एंड में आया, मैं जैसे सैटरडे को मैंने प्रोजेक्ट की फाइल खोली और मैंने देखा कि आज कॉन्क्रीटिंग हो गई है, तो मैं कॉन्क्रीटिंग के टैग पे जाऊंगा और मैं क्लिक कर दूंगा मार्क ऑन ट्रैक, दैट मींस इट इज ऑन ट्रैक, ठीक है ना, वो ट्रैक पे चल रही है। देन वी आर हैविंग इधर ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज आउटडेंट टास्क एंड दूसरा ऑप्शन है इंडेंट टास्क। इंडेंट आउटडेंट सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल विंडोज को पकड़ रखा है, अगर मैं इसको आउटडेंट करूंगा ना तो ये पीछे चला जाए, ठीक है, मतलब ये एक मेन टास्क बन जाए। और अगर मैं इसको इंडेंट करूंगा तो वो स्टेज 2 के अंदर इंडेंट हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। अभी क्योंकि मैंने आगे पीछे किया है तो वो समरी टास्क बन गई है। समरी टास्क क्या होती है मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। कंट्रोल Z कर देता, मतलब अगर आप किसी एक स्टेज के अंदर 3-4 टास्क को रखना चाहते हो तो आप इंडेंट आउटडेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्टेज 2 है, स्टेज 2 के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं जो भी टास्क ऐड करूंगा ना, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ कुछ भी ऐड करता हूँ, पेंटिंग है ना, तो पेंटिंग फिर से ऐड कर देता हूँ, पेंटिंग करानी पड़ेगी, पेंटिंग सेकंड कोट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और लेट्स से सेकंड कोट को होने के लिए मेरे को 3 दिन लगेंगे मान के चल रहे थे, और मैं टैब दबा देता हूँ, ठीक है। ये डेट्स खुद ब खुद ही आ गई है, डेट्स खुद ब खुद इसलिए आई है क्योंकि नीचे आप देखना न्यू टास्क ऑटो शेड्यूल, वो खुद ब खुद उस चीज को ऑटो शेड्यूल कर रहा था। वो कहां से ऑटो शेड्यूल कर रहा है, वो इस मेन टॉप वाली जो हमारा स्टेज 2 की टाइम है ना, वहां से ये इसको क्या कर रहा है, शेड्यूल कर रहा है, दैट इज 4 मार्च से इसको शेड्यूल कर रहा है, उसके साथ साथ में शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको इंडेंट कर रखा है तो ये हमेशा क्या करेगी, ऊपर वाली किसी जो मेन समरी टास्क है उसके अंडर चलेगी, ठीक है ना। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी, गैंट चार्ट में जाके फिर से गैंट चार्ट ले आता हूं, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। देन वी आर हैविंग रेस्पेक्ट लिंक। रेस्पेक्ट लिंक में क्या है, मूव द सेलेक्टेड टास्क सो दैट देयर डेट्स आर डिटरमाइंड बाय एनी टास्क डिपेंडेंसीज दे हैव। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमारे टास्क पीछे किसी टास्क से लिंक है, ठीक है,
तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर मूव करा रहे हैं तो वो पीछे वाले टास्क के बारे में पूछेगी कि आपके पीछे वाले टास्क से लिंक है। जैसे कि पीछे वाले टास्क लिंक है इन द सेंस, जैसे अगर कॉन्क्रीटिंग हुई, ठीक है, तो आपको ध्यान है भाई कॉन्क्रीटिंग की मतलब लेट्स से शटरिंग हुई, अब आपको पता है शटरिंग के बाद रिबारिंग होगी, ठीक है, तो अगर आपने रिबारिंग की टास्क को खिसकाने की कोशिश करी तो वो शटरिंग को भी खिसकाएगा, और नहीं तो वो पूछेगा आपसे, ठीक है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ रेस्पेक्ट लिंक थिंग, ठीक है। फिर हमारे पास इंस्पेक्ट मोड आते हैं, अपन टास्क को इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना तो ऊपर कर्सर थोड़ी देर के लिए रखना, यू विल गेट अ पॉपअप और आपको पता लग जाएगा क्या है क्या दिक्कत, ठीक है ना। देन वी आर हैविंग मोड्स हियर, ठीक है। अगर मैं जैसे अगर किसी टास्क को सेलेक्ट रखोगे ना तो थोड़े बंच ऑफ ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने पुट यहाँ पे एक टास्क पे क्लिक कर रखा है, पुट ऑन साइडिंग्स पे, और अगर मैं यहाँ मूव पे देखूंगा तो आई एम हैविंग अ बंच ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। एक सेकंड रुकना। सो मैंने जैसे पुट ऑन साइडिंग पे रख रखा है, मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरे पास मूव है, आपको इसको कितना मूव करना, ठीक है ना, हाउ यू वांट टू मूव इट। एक दिन बढ़ाना है, एक वीक बढ़ाना है आगे, आप अगर किधर मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हो। और होता है बहुत बार ऐसा, कोरोना आ गया, लेट से आपका चल रहा था काम अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का, कोरोना आ गया, आप क्या करोगे, पूरा प्रोजेक्ट आगे किसका ना पड़ेगा, तो यू कैन ऑल्सो मूव द होल प्रोजेक्ट, आप पूरे मूव को प्रोजेक्ट को भी मूव कर सकते हो। मैं भी आगे एक ऑप्शन बताऊंगा, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आएगा, यहाँ पे हम टास्क को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हम टास्क को आगे बढ़ाना चाहे, ठीक है ना। पीछे भी ले जा सकते हैं अगर पीछे ले जाना चाहे, आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं पेंटिंग अभी करा देता हूँ, या मतलब लेट से फ्लोर खड़ा हो गया तो मैं लगा दीवारें भी बना देता हूँ, तो आपने पहले प्लान किया था कि मैं दीवारें बाद में बनाऊंगा, और आपने सोचा कि हम पहले बना देता हूँ, तो टास्क को पीछे भी खिसका सकते, ठीक है ना। देन वी आर इन मोड ऑप्शंस, मोड में अभी ऑटो शेड्यूल्ड ओपन है पहले से। ऑटो शेड्यूल मतलब जैसे मैंने अभी कोई टास्क लिखी थी ना, पेंटिंग सेकंड कोट, तो खुद ब खुद ही शेड्यूल हो गई, मेरे को करना नहीं पड़ा, उसने खुद ब खुद उसको शेड्यूल कर दिया, तो ये खुद ब खुद ही शेड्यूल हो जाता है, ठीक है ना। चलो, और इसमें अगर आप कर्सर रखोगे तो क्या बोल रहा है ये, रुकना एक सेकंड, अभी आया था कर्सर चला गया, ये बोल रहा है शेड्यूल ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, जो भी उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट हो रही है ना तो वो शेड्यूल कर देगा। तो हमारे हिसाब से हमारा ये समरी टास्क था, तो वो 3 को हो रहा था, तो उसने उस हिसाब से उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आई एम हैविंग दैट इज द टास्क ऑप्शन हियर, ठीक है। टास्क ऑप्शन तभी एक्टिव मतलब अच्छे से काम करेगा जब आप किसी टास्क को पकड़ के रखते हो, ठीक है ना। तो इसमें आ रहा है टास्क, आप कोई टास्क नहीं इंसर्ट करना चाहते हो क्या, या कोई रिकरिंग टास्क ऐड करना चाहते हो, कोई ब्लैंक रो ऐड करना चाहते हो, या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ टास्क, तो वहाँ पे एक न्यू टास्क खुद ब खुद ऐड हो जाएगी, उस न्यू टास्क का कुछ नाम नहीं है, वो हमको ऐड करना, ठीक है ना। तो यू कैन जस्ट नेम इट, और वो खुद ब खुद ऑटो शेड्यूल हो जाती है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से खुद ब खुद ऑटो शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ। टास्क में एक आता है रिकरिंग टास्क, अगर मैं रिकरिंग टास्क पे क्लिक करूं तो देन वी आर हैविंग ए पॉपअप हियर, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं, वैसे स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। रिकरिंग टास्क क्या होती है, ऐसी टास्क जो बार बार होने वाली है। जैसे बार बार क्या चीज हो सकती है, कोई ब्लड से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और आपका काम आपको बहुत प्लानिंग में चाहिए, तो आपको पता है कि एक फ्लोर इतने दिन में कंप्लीट होगा, तो उसके ऊपर मुझे दूसरा फ्लोर चढ़ाना है, तो वो सारी चीज अपने आप में रिकरिंग है, एक तरीके से शटरिंग रिकरिंग है, कॉन्क्रीटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, कोई चीज जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रिकरिंग टास्क का नाम भी लिख सकते हो, लेट से आप लोग लिख सकते हो शटरिंग, ठीक है। ड्यूरेशन कितने दिन लगते हैं उसको, लेट से 2 दिन लगते हैं, ठीक है। उसको कब कब रिकवर कराना है आपको, हर एक वीक में कराना है, लेट से मैं हर 2 वीक के बाद कराना चाहता हूँ, ठीक है। और उसका रिकरिंग स्टार्ट डेट क्या होगा, मतलब संडे को करवाना, मंडे को करवाना, कब करवाना, तो यू कैन चेक कर सकते हो। और उसको कब, उसका रेंज ऑफ रिकरेंस कब से लेके कब तक है, तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट डेट से प्रोजेक्ट की एंड डेट कर दो और उसको ओके कर दो, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, तो मैं मंडे ट्यूसडे कुछ क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शटरिंग क्या हो गई है, खुद ब खुद जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, दैट इज 4 मार्च से ये चालू हो गया होना खुद ब खुद, ठीक है। और हर 2-2 वीक के बाद होगा ये, ठीक है। और क्योंकि मैंने 2 दिन का इसका डाला था, दैट इज इसका ड्यूरेशन, तो 4 मार्च को चला, 5 मार्च को चला, फिर उसके 2 हफ्ते बाद 18 मार्च को चला, 19 मार्च को चला, फिर 2 हफ्ते बाद 1 अप्रैल को चला, 2 अप्रैल को चला। ध्यान रखना इसके बीच में ये संडे और सैटरडे और संडे दोनों को नॉन वर्किंग डे मानता है, उनको भी स्किप कर देता है ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। ऐसे ये क्या कर सकता है, रिकरिंग टास्क को आप ऐड कर सकते हो, इसमें ज्यादा माथापच्ची कम करने की। देन वी आर हैविंग ब्लैंक रो में कुछ नहीं, खाली एक रो छोड़ देगा बीच में, ये सब छोड़ते हैं जब ऐसे अपने 2 स्टेजेस चल रहे होते हैं ना, तब हम करते हैं एक समरी टास्क। नाउ व्हाट इज द समरी टास्क, ठीक है ना। आज मेरे को लग रहा है ये अपना सिर्फ टास्क रिबन नहीं हो पाएगा, पर अच्छे से समझ लो, पूरा प्रोजेक्ट का सार इसी में, पूरा एमएस प्रोजेक्ट का सार इसी चीज का, ठीक है ना। समरी टास्क पे क्या होता है, आप एक, ये जैसे आपको टास्क दिख रही है यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग हाउस बोल्ड के अंदर, ये एक समरी टास्क है। अगर कोई थर्ड पर्सन जैसे कोई क्लाइंट है, अगर उसको देखना है कि मेरा प्रोजेक्ट का क्या ड्यूरेशन रहेगा और क्या कॉस्ट रहेगा, उसको सिर्फ उसी चीज से मतलब,
क्लाइंट को इस चीज से मतलब नहीं होता कि कब लेबर आ रही है, कब क्या काम आ रहा है, उसको पैसा देता है और उसको काम चाहिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ठेकेदार का काम होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है ये सब मैनेज करना। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ पहली चीज देगा कि मेरा हाउस बिल्ड हो रहा है, उसको 125 दिन टोटल लगेंगे, वो 4 मार्च को चालू होगा, 23 अगस्त को खत्म होगा, और टोटल $54,450 लगेंगे। डॉलर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट डॉलर में बना हुआ है, ठीक है ना, हम लोग रुपीज में होंगे। ये सारी जो नीचे की रामायण है ना, ये अपन को देखनी। सिमिलरली ये जो चीज है इसको स्टेज 1 नाम दिया, तो स्टेज 1 भी एक तरीके से एक समरी टास्क है, ठीक है ना, ये भी एक समरी टास्क है। समरी टास्क मतलब वो उस चीज की समरी दे रहा है पूरी के पूरी, ठीक है ना। इट इज पहले अपन पढ़ते थे ना, लेसन की समरी पढ़ते थे इंग्लिश में, तो सेम इज लाइक दैट, ठीक है ना, तो वही है। तो इट इज क्वाइट एज इजी एज दैट, ठीक है ना। तो ये समरी टास्क करना तो समरी कर सकते हो। एक माइलस्टोन टास्क आती है। माइलस्टोन टास्क में क्या होता है, आप एक माइलस्टोन ऐड करते हो। माइलस्टोन समझते हो, जैसे अपन कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो अपन एक माइलस्टोन फिक्स कर देते कि भाई मेरे को, जैसे आप जिम जाए, तो जिम में अपन लोग जैसे कि भाई बंदा स्टार्टिंग में 5 पुशअप कर रहा है, तो एक माइलस्टोन सेट करता है कि मैं इस मंथ के एंड तक 10 पुशअप्स कर लूंगा। तो आप फिर उस मंथ के एंड में जाके देखते हो क्या मैं 10 पुशअप कर पा रहा हूँ, दैट इज योर माइलस्टोन। अगर माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, दैट मींस ओके मेरा एक काम हो गया, अब फिर मैं दूसरा माइलस्टोन सेट करूंगा। तो सेम इज दैट, आप यहाँ पे भी एक माइलस्टोन को ऐड कर सकते हो कि मेरे को इतनी तारीख तक मेरा स्टेज 1 कंप्लीट चाहिए, तो वो यहाँ पे माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका काम हो रहा होगा, आप उसको एडिट करोगे तो माइलस्टोन आपको दिखेगा साइड में, है ना। तो अगर आप माइलस्टोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक माइलस्टोन ऐड हो जाएगा पूरा। तो माइलस्टोन क्या होता है, ऐसा ये ब्लैक कलर की एक लाइन होती है, आपको स्टार्ट डेट एंड डेट पे उसको क्लिक कर सकते हो और उस रेंज के अंदर उस काम को कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी ब्लैक लाइन जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है ना, तो ऐसे ब्लैक लाइन रहेगी आपके पास हमेशा कुछ इस तरीके से। तो ये फर्स्ट जो है वो आपका इज अ काइंड ऑफ अ समरी एंड द माइलस्टोन इटसेल्फ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका चले। हमारे पास इंफॉर्मेशन, अगर मैं इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक टैब आ जाएगा सामने, है ना। मैं इसको फटाफट बता देता हूँ। तो इसमें आपका क्या होता है, जो टास्क पीछे सेलेक्ट है ना, उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैं यहाँ पे पेंट हाउस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड, पेंट हाउस से रिलेटेड जनरल चीजें बताएगा, उसको 5 वीक होने में लगेंगे, उसको प्रायोरिटी कितनी देनी है, हमेशा 500 प्रायोरिटी देती है। ऐसा ही होता है अगर आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जैसे कोई काम ऐसा होता है कि वो उसको प्रायोरिटी ज्यादा होती है कि मतलब दूसरा काम अटक जाए चलेगा, वो काम नहीं अटकना चाहिए, तो आप वहां पे प्रायोरिटी बढ़ा सकते, ठीक है ना, उसको कुछ भी वैल्यू दे देना। प्रेडिसेसर वैल्यू क्या आती है, प्रेडिसेसर मतलब होता है उससे पहले वाले टास्क, मतलब जब तक आपकी शटरिंग नहीं होगी आप रिबारिंग नहीं कर सकते, है ना। तो शटरिंग एक तरीके से प्रेडिसेसर एक्टिविटी हो गई, किसके लिए, रिबारिंग के लिए। सरिया तब तक नहीं लगेगा जब तक आप बंबू नहीं लगाओगे ठीक है। तो जो बंबू है वो प्रेडिसेसर हो गया, और जो सरिया है वो आपका दैट इज एक तरह से सक्सेसर हो गया, है ना, आगे वाली एक्टिविटी हो गई, प्रेडिसेसर पहले वाली एक्टिविटी। तो ये जो पेंट हाउस है ना, इसकी प्रेडिसेसर है दैट इज पुट ऑन साइडिंग, मतलब इससे पहले वाली है, दैट इज 19/7 को हमारी पुट ऑन साइडिंग खत्म हुई, और उसके बाद 20 और 21 को संडे आ रहा है, सैटरडे और संडे आ रहा है, तो उसके बाद 22 तारीख को चालू होगी, दैट इज पेंट हाउस। तो ये पीछे की क्या होगा, इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे और प्रेडिसेसर अगर कोई यू ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। देन कम्स द रिसोर्सेज, इसको संसाधन कौन कौन से दे रखे हैं, इसको हम लोगों ने संसाधन दे रखे हैं, दैट इज पेंटिंग वगैरह ऑल दैट सब दे रखा है, ठीक है ना। पेंटर्स दे रखे हैं इसको 100% यूनिट्स, मतलब जितने भी पेंटर्स सब यही एक साथ काम करने वाले हैं इसी वक्त में, और उनकी कॉस्ट भी लिख रखी है, उनका पैसा क्या है, ठीक है। एडवांस में आप और दूसरी एडवांस चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नोट्स आप कुछ ऐड कर सकते हो इसके साथ में एंड ऑल दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन से आता है किसी एक टास्क का। इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे तोड़ रखा है इन्होंने, नोट्स डिटेल्स एंड ऐड टू टाइमलाइन में। टाइमलाइन क्या होता है मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। फिर होता है स्क्रॉल टू टास्क, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्क्रॉल टू टास्क में क्या होता है, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ इस एरिया के अंदर, CTRL दबा के मैंने इसको जूम किया और जूम आउट कर सकता हूँ मैं व्हील की बटन से, माउस की जो बीच वाले व्हील की बटन होती है ना, कंट्रोल दबा के आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर कंट्रोल नहीं दबाओगे ना तो ये ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप कर्सर रख के इसको जूम, CTRL दबा के जूम इन जूम आउट करना, तो यू कैन मूव हियर एंड देयर। आप माउस की व्हील बटन दबा के इधर जाओगे तो आप इधर जा सकते हो, इधर जाना है। और लेट्स से मैं यहाँ कहीं आ गया और मुझे ये इंस्टॉल विंडोज देखना है, तो इंस्टॉल विंडोज पे क्लिक करूंगा, यहाँ करूंगा स्क्रॉल टू टास्क, तो मेरे को ये यहाँ पे उस टास्क पे खुद ब खुद ही ले जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं CTRL दबा के जूम कर देता हूँ, ज्यादा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को कोई दिख नहीं रहा है, तो लेट्स से मेरे को पेंट हाउस पे जाना, तो मैं पेंट हाउस पे क्लिक करूंगा और मैं करूंगा स्क्रॉल टू टास्क, तो मेरे को ये उतने ही जूम में वहां पहुंचा देगा, ठीक है ना, जहां से मेरी पेंट हाउस चालू हो रहा है। अगर मैं जूम आउट करूंगा मेरे को यहाँ दिखेगा दैट इज मेरा इंटर्स वाला, ठीक है ना, जो हमारा रिसोर्स है उसके नाम से दिखेगा, ठीक है ना, न टास्क के नाम से दिखेगा, ये चीज समझना। ओके, देन लास्ट वी आर हैविंग फाइंड, क्लियर एंड फिल, ठीक है ना। फाइंड किसी टास्क को फाइंड करना है, क्योंकि जब कुछ प्रोडक्ट्स बहुत बड़े हो जाएंगे तो हम उन चीजों को फाइंड करेंगे, क्लियर करना तो क्लियर करेंगे, फिल करना है तो वो फिल इट, ठीक है।
तो आज के 20 मिनट 25 मिनट तो अपने इसी में गुजर गए टास्क में। कल अपन रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट व्यू और बाकी की आगे चीजें देखने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीजें भी एक में कंप्लीट होती है तो नहीं तो अपन और लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो तुम लोगों को कोई क्वेश्चन?